आइए बनाते हैं ये एनिमेशन Adobe After Effects और Illustrator को यूज़ करके। अगर आप After Effects थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप इस एनिमेशन को ईजिली क्रिएट कर लोगे। बाकी बहुत से ऐसे टेक्निक्स हैं जो हम इस वीडियो में सीख लेंगे। तो ये सब कैसे करना है आइए देखते हैं। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ Illustrator में। अब कोई भी एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उसको डिज़ाइन कर लेता हूँ पहले ही, चाहे फोटोशॉप हो या इलस्ट्रेटर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक डिज़ाइन क्रिएट कर रखा है। ये एक स्टोरी बोर्ड की तरह मैंने क्रिएट किया है, सीन बाय सीन कैसे हमारा एनिमेशन जाएगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओवरव्यू देता हूँ प्रोडक्ट का। ये एक प्रोडक्ट है जो कि फेस क्रीम है। ये एक डमी प्रोडक्ट है। ये मैंने एक मॉकअप पे खुद क्रिएट किया है जो कि आप देख सकते हो, और इसमें ये पोमीग्रेनेट फ्लेवर का है, यानी अनार जो होता है उस फ्लेवर का है। तो इजीली आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से मैंने जो सोचा है इसका, यहाँ से बबल्स कुछ आएंगी जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी अपना ये पोमीग्रेनेट में सेकंड सीन में, और ये जो है पोमीग्रेनेट यहाँ पे जाके आ जाएगा थर्ड स्लाइड पे। कुछ इस तरह से एनिमेशन का फ्लो चलेगा। ये तो मेरा एक रफली जब मैं बना रहा था तब मैंने उस तरह से ये रखा था। कलर पैलेट्स वगैरह हैं कुछ, इसी का ही एक रिफाइंड वर्जन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। बेसिकली सारे सेपरेट लेयर्स कर लिए हैं जहाँ हमें फ्रीडम हो जाएगी आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट करना। अब यूजुअली क्या होता है जब वेक्टर शेप्स के साथ हम काम कर रहे होते हैं तो मैं ओवरलोड प्लगइन यूज़ कर लेता हूँ, जिसमें सिंपली आफ्टर इफेक्ट्स में पुश कर देता हूँ कोई भी डिज़ाइन। और ये जो आर्टबोर्ड का साइज़ है जो कि आप देख सकते हो 1080 × 1920, जो कि सोशल मीडिया का वर्टिकल साइज़ होता है जो कि रील्स और शॉर्ट्स पे चलता है। ये एक ऐड क्रिएट होने वाला है, तो यहाँ पे मैंने कोई ऑर्डर नाउ वगैरह नहीं दिया है क्योंकि ये सिर्फ पेड ऐड पे चलेगा। मतलब ये तो एक डमी में बना रहा हूँ बट मैं उस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि मेरे को कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑर्डर नाउ या कॉल टू एक्शन नहीं देना, सिर्फ मेरे को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो आप देख सकते हो ये जो टेक्स्ट है ये हमारे सारे स्क्रीन पे रहेगा, इसलिए मैंने हेडर खाली का रखा है। और ये जो सारी फाइल्स हैं 3 आर्टबोर्ड्स, ये 3 आर्टबोर्ड्स एक साथ इंपोर्ट नहीं होंगी आफ्टर इफेक्ट्स में। इलस्ट्रेटर फाइल को आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करता हूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए मुझे ये तीनों आर्टबोर्ड को सेपरेट करना होगा और फिर इलस्ट्रेटर में मर्ज करना होगा। इसीलिए मैं जो एक्सटेंशन है, प्लगइन है जो ये ओवरलोड, ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इससे पुश कर सकते हो सारे वेक्टर शेप्स को एग्जैक्टली उस तरह से उसी जगह पे प्लेस हो जाती हैं। ओके, तो फाइल को सेव करते हैं और ले चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट करने के लिए। लेकिन उससे पहले सेव करने का भी जो ट्रिक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से सेव करना है, ताकि मुझे 3 आर्टबोर्ड सेपरेट फाइल्स मिल जाएं। तो उसके लिए मैं सिंपली सेव एज कर रहा हूँ और फोल्ड कर लोकेशन दे के यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ। अब जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स जो खुल के आता है, यहाँ पे मेरे को एक चीज़ करना है। आप देखोगे सेव ईच आर्टबोर्ड्स टू द सेपरेट फाइल। इससे क्या होगा कि मुझे तीनों आर्टबोर्ड्स सेपरेट फाइल्स में मिल जाएंगी और मैं इसको ओके कर देता हूँ। और अब अगर आपको मैं फोल्डर दिखाऊं तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पे तीनों 1 2 3 आर्टबोर्ड आ गए हैं और एक फुल आ गया जिसमें तीनों आर्टबोर्ड की फाइल्स हैं। अब मैं इसको सिंपली इंपोर्ट कर लेता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाके। तो हम आ चुके हैं यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स में। अब जल्दी से हमने जो इलस्ट्रेटर की फाइल क्रिएट करी थी उसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट विंडो पे यहाँ डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखोगे डायलॉग बॉक्स खोल के आ जाएगा। यहाँ पे मैं वो लोकेशन दे देता हूँ फोल्डर का, और सिंपली मैं को जो फाइल चाहिए, मेरे को आर्टबोर्ड 1, आर्टबोर्ड 2 और आर्टबोर्ड 3 ये तीनों चाहिए, तो मैं इन तीनों को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंपोर्ट करते टाइम यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है इंपोर्ट एज पे कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज़, और यहाँ पे हमें कर देना है क्रिएट कॉम्पोजिशन, राइट। और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखोगे 3 सेपरेट फोल्डर्स प्लस 3 आर्टबोर्ड्स हमें मिल गए हैं। अब यहाँ पे मैं एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ और कॉम्पोजिशन का नाम दे देते हैं फाइनल ऐड, और इसका साइज़ जो है जैसे हमने इलस्ट्रेटर में लिया था आर्टबोर्ड का वही साइज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं 1080 × 1920, और ड्यूरेशन 8 सेकंड का ले रहा हूँ, फ्रेम रेट 24, ठीक है। और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो हमारे पास आप देखोगे सिंपल सा एक कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन तीनों फाइल्स को मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ सेपरेट कॉम्प में। तो आप देखोगे तीनों कॉम्प ओपन हो गई हैं। अब इन तीनों को मुझे इस कॉम्प में लाना है, तो मैं कॉम्प वाइज भी कर सकता हूँ बट मैं अभी प्रेफर कर रहा हूँ कि ये एक साथ अगर मेरे को मिल जाए, क्योंकि मेरे को सारी चीज़ें मर्ज करनी है एंड में। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ फ्रंट पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने आर्टबोर्ड 1 का किया था, अब आर्टबोर्ड 2 का कर लेते हैं और मैं इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देखोगे ये ऊपर पेस्ट हो गया। यहाँ पे मैं इसका कलर कुछ चेंज कर देता हूँ, लेबल का कलर। तो इनको सेलेक्ट करके इनका कोई कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, और इसी के साथ में ये आर्टबोर्ड 3 वाला भी सारा हमें कॉपी करना है। तो यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और इसका कलर भी मैं कुछ इस तरह से चेंज कर लेता हूँ। और अब मुझे यहाँ पे लेयर को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली लेयर्स को ऊपर ले आता हूँ जो पहले हमारी एनिमेट होंगी।
और इनको मैं नीचे ले आता हूँ। और अब मैं यहाँ पे फाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ फ्रेम्स आगे आके अराउंड 12 सेकेंड्स, ठीक है, यहाँ पर मैं कट मार लेता हूँ। तो सिंपली मैं कट कर लेता हूँ इनको, फाइल को, जैसे भी आप स्प्लिट करते हैं स्प्लिट करना है लेयर्स को। और इसी के बाद में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड लेयर हमें फुल चाहिए, तो बैकग्राउंड की लेयर जो है वो मैं नीचे ले आता हूँ। थोड़ा बहुत ऑर्डर हमें चेंज करना पड़ेगा, तो वो हम इजीली यहीं पे कर लेंगे। और इसको मैं लॉक कर देता हूँ कि बैकग्राउंड पे हमें कुछ नहीं करना। ओके, तो ये हमारा ये सेकंड स्लाइड हो गया। और थर्ड स्लाइड की जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ ले आते हैं इसके बाद, और इसको मैं फुल कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तो फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। ओके, और इन सब का हमारे पास रिटेन लेयर साइज़ है, कोई फुल कॉम्प में नहीं है। ऑलराइट, अब जल्दी से हम एनिमेशन स्टार्ट कर लेते हैं ये फर्स्ट स्लाइड का। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि आप देखोगे कि ये जो है फाइल्स ये सारी क्रॉप हो गई हैं। आर्टबोर्ड का जो बॉन्डिंग बॉक्स होता है कॉर्नर में, जो आर्टबोर्ड का कॉर्नर्स होता है उसके हिसाब से ये क्रॉप्ड हो गई हैं सारी फाइल्स। तो आप देखोगे ये पूरा शेप नहीं रहा, ये सब आर्टबोर्ड के उस साइड से क्रॉप्ड हो गई हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। BG शेप 1, BG शेप 2, BG शेप 3, इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट पे जा रहा हूँ, कन्वर्ट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास शेप आ गई वेक्टर लेयर से, वेक्टर लेयर छोड़ के। तो यहाँ पे मैं इन शेप्स को पहले तो डिलीट कर देता हूँ, जो हमारे पे AI फाइल थी उन्हें डिलीट कर देता हूँ। अब इन शेप्स के अंदर जाके मेरे को, जैसे कि आप देखोगे, पहले मैं शेप 1 पे जा रहा हूँ, इसके अंदर गया, कंटेंट के अंदर गया। यहाँ पे आप देखोगे 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप है जो कि हमारा आर्टबोर्ड का बॉन्डिंग बॉक्स है, ठीक है। तो बस मेरे को ये वाला पार्ट डिलीट करना है, ये सेलेक्ट करके सिंपली डिलीट कर दिया। तो अब अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखो ये पूरा शेप हमारे पास आ गया। ये जो मैंने प्लगइन बताया था उससे काफ़ी काम आसान हो जाता है। ये हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हम कोई प्लगइन नहीं यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो में। सेम मैं इसका सेकंड वाला भी कर लेता हूँ। कंटेंट के अंदर गया, ग्रुप के अंदर गया, यहाँ देखोगे एक और ग्रुप है। तो आप देखो इसमें आर्टबोर्ड को सेलेक्ट कर लिया, सिंपली इसको डिलीट कर दो। अब मैंने डिलीट किया तो अब देखो ये पूरा हमारे पास शेप आ गया है इंडिविजुअल, राइट। वो मेरे को इसलिए चाहिए कि जब मैं एनिमेशन को स्लाइड करूँगा तो मुझे ये शेप भी दिखे, इसलिए मुझे वो चाहिए। अब आप देखो थर्ड वाला भी हमें करना है, तो थर्ड वाला मैं सिलेक्ट करके इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, कंटेंट पे जा रहा हूँ, ग्रुप के अंदर जा रहा हूँ, एक और ग्रुप है जो कि हमारा आर्टबोर्ड का बॉन्डिंग बॉक्स है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपल हमारा काम यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हमें एनिमेशन स्टार्ट करना है, तो मैं सिंपली इन तीनों लेयर को सेलेक्ट करके कुछ फ्रेम्स आगे आके यहाँ पे मैं P प्रेस करूँगा पोजीशन, और इसमें मैं पोजीशन का सिंपल एनिमेशन दे देता हूँ नीचे से, राइट, कुछ इस तरह से। और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा ऑफसेट करना है कि पहले ये आएगा स्मॉल वाला, फिर इसके बाद ये, और फिर थर्ड ये, कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, या हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले कर देता हूँ कि बड़ा वाला शेप पहले आए। ओके, तो इसी तरह से हमें ये पोमेग्रेनेट वाली लेयर भी करनी होगी। नीचे से पोजीशन मेरे को बॉटम से देना है कि ये ऊपर आके रिवील हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ वापस से जा रहा हूँ और P प्रेस करूँगा, पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाऊंगा, की फ्रेम को आगे भेज के इसको मैं पीछे ले आता हूँ, शिफ्ट होल्ड करके मैं पीछे ला रहा हूँ, तो एक स्ट्रेट लाइन पे पीछे जाएगा। अब आपको देखोगे कुछ इस तरह से आ गया है। और यहीं पे मैं सेकंड वाली जो की फ्रेम है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कुछ फ्रेम्स आगे आके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और वापस से फर्स्ट पे जाके यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बाउंस देना है, ओवरशूट देना है, जंप सा देना है। तो जो भी इसकी वैल्यू है इसकी थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ा देनी है ऊपर की तरफ कि ये वापस से बाउंस होके पीछे आ जाए। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से ये बाउंस हुआ, राइट। अभी हमने ईज़ वगैरह नहीं किया तो इसलिए बहुत प्लेन बोरिंग दिख रहा है एनिमेशन, डोंट वरी, अभी हम सब करेंगे। और इसी के साथ में ये लीफ वाला जो एनिमेशन है इस पर भी देना है। तो लीफ वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, लीफ राइट, ये राइट। तो हमें इसमें भी एनिमेशन देना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं रोटेशन का एनिमेशन दे दूँगा। तो यहाँ मैं एंकर पॉइंट पे जा रहा हूँ और इसको मैं कंट्रोल होल्ड करके अगर मैं करूँगा तो स्नैप हो जाएगा कॉर्नर पे। और इसमें मैं सिंपली R प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया रोटेशन का मुझे देना है। और इसके लिए मैं सिंपली यहाँ R पे एक डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एनिमेशन आके हमारी रुकेगी। फिर पीछे जा रहा हूँ और इसको रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से कि ये बिल्कुल लेयर के नीचे चली जाए। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से अगर रोटेट हुआ
और इसी के साथ में मैंने जैसे बताया कि हमें यहाँ पे भी बाउंस कराना है कि ये वापस से रिलैक्स हो जाए। तो मैं फिर से इस की फ्रेम को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा की फ्रेम आगे आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वही की फ्रेम। फिर वापस से इस पे जाके यहाँ मैं थोड़ा सा जंप करा देता हूँ कुछ इस तरह से। अपोजिट डायरेक्शन पे मैं अराउंड -10 डिग्री कर देता हूँ। तो अब देखो कुछ इस तरह से रिलैक्स हो गया। अब अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से, राइट। अभी हमें क्या करना होगा, लेयर को थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो मैं इस लेयर को जो हमारी लीफ वाली है इससे मैं क्रॉप कर लेता हूँ कि पहले पोमीग्रेनेट आए फिर लीफ आए। और पोमीग्रेनेट वाली लेयर को भी थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हुआ है जो कि ठीक लग रहा है। और इसी के साथ में मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ की फ्रेम को और सिंपली कीबोर्ड पे F9 प्रेस कर देता हूँ। तो इससे देखोगे अब ईज हो जाएंगे की फ्रेम्स। और मैं यहाँ पे अब देखोगे थोड़ा सा एनिमेशन स्मूथ हो गया, परफेक्ट। थोड़ा सा आप इसको और आगे पीछे कर सकते हो लीव्स को, जल्दी अगर रिवील करना है तो। ओके, ये हो गया। अब इसी के साथ में मैं लेफ़्ट साइड वाले कर लेता हूँ लीफ और पोमीग्रेनेट को, दोनों को, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ऑलराइट, तो मैंने ये भी कर लिया। अब आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा ये सही लग रहा है। अब हमें प्रोडक्ट भी रिवील करना है। तो प्रोडक्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल इसी तरह से ही हमें रिवील करना है। तो प्रोडक्ट पे मैं फर्स्ट पे जा रहा हूँ, यहाँ पैच शॉट पे, यहाँ पे मैं P प्रेस कर रहा हूँ, पोजीशन एग्जैक्टली सेम, थोड़ा की फ्रेम आगे भेज के इसको मैं पीछे ले आता हूँ कुछ इस तरह से, यानी फ्रेम के बाहर ले आता हूँ नीचे बॉटम से। इसको सेलेक्ट करके दोनों की फ्रेम पे F9 प्रेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल सा ईज दे देता हूँ। और थोड़ा सा मैं ग्राफ एडिटर की वैल्यूज़ भी चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देखोगे स्मूथली जाएगा, परफेक्ट, सही लग रहा है। अब हमें ये लाइंस को एनिमेट करना है। जो पीछे आप 2 लाइंस देख रहे हैं इन्हें एनिमेट करना है। अब ये लाइंस मैं वापस से क्रिएट करूँगा यहाँ पे, ताकि मैं ट्रिम पाथ से एनिमेशन कर सकूँ। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट नहीं करूँगा, मैं इलस्ट्रेटर से वो फाइल इंपोर्ट करूँगा। और इंपोर्ट कैसे करना है, तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था आफ्टर इफेक्ट्स की टिप्स और टेक्निक्स की। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने और भी ट्रिक्स बता रखी हैं। तो वो करना कैसे है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं इलस्ट्रेटर पे जा रहा हूँ और ये जो स्ट्रोक है इसे मैं Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ वापस से मैं इलस्ट्रेटर पे जा रहा हूँ, यहाँ मैं पेन टूल ले रहा हूँ। मैंने स्ट्रोक की विड्थ जो है उतनी ले रखी है 16 पिक्सल, और कलर मैंने यही ग्रीन वाला ले लिया है। और सिंपली मैं यहाँ पे एक क्लिक करूँगा जिससे मुझे एक ब्लैंक शेप लेयर मिल जाएगी और यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर लूँगा। अब आप देखोगे मेरे पास एग्जैक्टली वो पाथ आ गया है। तो मुझे यहाँ पे कोई रिक्रिएट नहीं करना पड़ा, मेरे को सिंपली कॉपी पेस्ट करना पड़ा। तो मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपली इसका जो डैशेस वगैरह है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो डैशेस की वैल्यू क्या है हम देख लेते हैं इलस्ट्रेटर पे। तो वहाँ पे से मैं आके यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, 16 पिक्सल हमारा स्ट्रोक था। और यहाँ पे मैं गया स्ट्रोक के अंदर, आप देखोगे डैशेस पे 16 पॉइंट डैश और 50 गैप। और ये हम किस तरह से दे सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट में आप जाएंगे, यहाँ सिंपली कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। तो आप देखोगे स्ट्रोक के अंदर आप देखोगे यहाँ पे पहले तो जो लाइन कैप है इसे हमें ये राउंडेड कर देना है। तो इससे होगा क्या, एजेस राउंड हो जाएंगी। और यहाँ पे मैंने बताया था डैशेस, तो डैशेस ये रहा। यहाँ पे हमें प्लस करना है जिससे डैश आ जाता है, एक बार और प्लस करना है तो गैप आ जाता है। डैश जो है वो 17 दे देता हूँ और गैप जो है वो 50 दे देता हूँ। तो आप देखोगे एग्जैक्टली उसी तरह से हमारा बन गया, राइट। अब हमारे पास ये सॉलिड शेप आ गया। अगेन मैं बता रहा हूँ कि आप प्लगइन अगर यूज़ करोगे ओवरलोड तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप पुश कर सकते हो यहाँ पे और एग्जैक्टली उसी जगह पे आ जाएगा। बट हम इस टाइम प्लगइन यही यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए मैं वो नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सिमिलरली मेरे को सेकंड वाला लाना है तो मैं वो भी ले आता हूँ। तो सिंपली मैं एक और न्यू शेप लेयर ले रहा हूँ, यानी पेन टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये वाला और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप देखोगे हमारे पास आ गए। और सिमिलरली इसमें भी हमें वो डैशेस चेंज करने पड़ेंगे। तो शेप के अंदर जाके, स्ट्रोक के अंदर जाके मैं ये चेंज कर लेता हूँ और मैं इसको वापस से यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। और इसी के साथ में इन दोनों को मैं ले आता हूँ बैक शॉट के पीछे। और ये जो लाइंस है हमारी, लाइन लेफ़्ट और लाइन राइट, मैंने शॉर्ट कर दिया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और हम इसे एनिमेट कर सकते हैं। तो एनिमेशन के लिए मैं सिंपली पहले एक को एनिमेट करता हूँ। यहाँ पे मैं जाके यहाँ पे सिंपली एक्सपेंड कर रहा हूँ
और एनिमेशन पे मेरे को यहाँ पे आप देखोगे ऑफसेट एनिमेशन देना है। सबसे पहले मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, थोड़ा सा लेयर को स्प्लिट कर लेता हूँ। तो मैंने ये स्प्लिट किया और यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा रहा हूँ, या स्ट्रोक के अंदर डैशेस के अंदर ऑफसेट पे एक की फ्रेम लगा रहा हूँ और कुछ की फ्रेम आगे आके यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 100% कर देता हूँ। तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह से चलता रहेगा, राइट। लेकिन मेरे को इसको उल्टा करना है, तो मैं नीचे से ऊपर करना है, तो मैं इसकी स्विच कर देता हूँ की फ्रेम्स। ओके, तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा। और इसे एनिमेशन और करने के लिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कंटेंट पे ही यहाँ पे मैं ऐड ट्रिम पाथ्स कर सकता हूँ। और यहाँ ट्रिम पाथ के अंदर मैं यहाँ स्टार्ट पे एक की फ्रेम लगा रहा हूँ और इसको मैं 100% कर रहा हूँ, और कुछ फ्रेम्स आगे आके इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से एनिमेशन हुआ, यानी नीचे से स्टार्ट हुआ और इसको मैं थोड़ा सा पहले ऑफसेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देखो नीचे से ये स्टार्ट होगा। ओके, और मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और सिमिलरली ऐसे ही मैं सेकंड वाले पे कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे भी कर लिया। ओके, अब इसी के साथ में मेरे को ये जो पोमेग्रेनेट की सीड्स हैं इस पे भी एनिमेशन देना है। इस पे मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, सिंपली रोटेशन की पे जाके यहाँ मैं एक एक्सप्रेशन दे देता हूँ विगल, और इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी कम रख रहा हूँ, यानी 0.1, 600 रख के देखते हैं। तो आप देखोगे इसका रोटेशन अगर ज़्यादा है तो इसको मैं कम कर सकता हूँ, अराउंड 300 देखते हैं। ओके, तो ये ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी एक्सप्रेशन ओनली, रोटेशन पे जाके, और बाकी की जो सीड्स वाली लेयर है इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखेंगे कुछ इस तरह से एनिमेशन हो रहा है। ओके, तो हमारा ऑलमोस्ट ये फर्स्ट स्लाइड सही हो गया। ओके, अब मूव करते हैं सेकंड स्लाइड पे। सेकंड स्लाइड पे कुछ नहीं है, फर्स्ट स्लाइड से ही कुछ बबल्स आके लिक्विडी बबल्स होके आके ये बन जाएंगी, राइट। इसके लिए पहले क्या करना होगा, पहले मेरे को फर्स्ट स्लाइड्स के ट्रांजिशन देना होगा। ट्रांजिशन कुछ नहीं है, सिर्फ स्लाइड ट्रांजिशन करना है मेरे को। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लेयर पे जा रहा हूँ, न्यू, और इसके साथ नल ऑब्जेक्ट। नल लेयर क्या होगा, एक खाली लेयर है, इससे हमें कंट्रोल मिल जाएगा इन सबको मूव करने का एक साथ। मैं इंडिविजुअली मेरे को मूव नहीं करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके जो इस शॉट पे दिख रही हैं आपको, इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पेरेंट्स और लिंक्स पे जाके, अगर इन केस ये आपको कॉलम नहीं दिख रहा तो आप यहाँ स्विचेस पे देख लेना, स्विच करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो इसके साथ में यहाँ पे आप देखोगे एक पिकविप है, इसे सेलेक्ट करके यहाँ नल पे कर देना है, ठीक है। और इसको मैं नेम देता हूँ शॉट 1, क्योंकि ये हमारा स्लाइड 1 है, एक टाइप का शॉट 1 है। और अब मैं अगर इसको इस नल को पकड़ के कुछ भी कर दूँ तो अब देखोगे कोई भी एनिमेशन इफेक्ट नहीं होगा, ये हमारे पास इसका इंडिविजुअल कंट्रोलर हो गया, राइट। और इसको मैं सिंपली यहाँ से पहले क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ से इसको मूव कर लेता हूँ सिंपली पोजीशन से की फ्रेम देके, तो यहाँ से, और अब देखो कुछ इस तरह से मैं मूव कर सकता हूँ। कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे मूव करना है, आउट ऑफ द फ्रेम ले जाना है इसको, परफेक्ट। ओके, इसी के साथ में मैं इन लाइन वाली लेयर को सिलेक्ट करके, मैंने इनको ईज नहीं किया था, मैं इनको ईज भी कर लेता हूँ सिंपली F9 प्रेस करके, सारी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके, और यहाँ पे भी मैं ईज कर देता हूँ इस कंट्रोल वाली लेयर को सेलेक्ट करके। थोड़ा सा ग्राफ एडिटर ट्राई करता हूँ मैं इसको वैल्यू जो है इन्फ्लुएंस करने की। अब आ जाते हैं हम सेकंड स्लाइड पे। इस सबसे पहले तो ये क्लाउड्स वाली लेयर है, इनको मैं ले जाता हूँ सबसे नीचे, क्योंकि ये मुझे एंड तक रखनी है, और इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ एंड तक, ऑलराइट। और इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा पोजीशन की फ्रेम से एनिमेट कर लेता हूँ। सिंपली P प्रेस कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके कुछ की फ्रेम आगे ले आके मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ, जिससे हल्का सा स्मूथली एनिमेशन यहाँ पे हो जाएगा। और इसी के साथ मैं इन दोनों पे भी मैं कर लेता हूँ ऐसे स्मूथली एनिमेशन।
लेकिन यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम करी है, मुझे टेक्स्ट वाली जो लेयर है वो मुझे सारी स्लाइड्स पे चाहिए, और क्योंकि उस पर हमने कोई एनिमेशन नहीं दिया है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हमने इसको भी पेरेंट कर दिया था। सबसे पहले तो इसे मैं अनलिंक करूँगा, जिस पे यहाँ ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करके यहाँ नन कर दूँगा, और इसको ले जाता हूँ सबसे ऊपर, क्योंकि ये हमें सारी स्लाइड पे चाहिए, और इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये सारी स्लाइड पे रहेगा। ओके, और मैं क्लाउड वाला एनिमेशन कर रहा था, तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो सिंपली पोजीशन की फ्रेम से मैं इसके थोड़ा थोड़ा एनिमेशन दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये क्लाउड्स भी है जो एनिमेट हो गए। अब इसके साथ मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये क्लाउड जो है वापस भी आए, यानी बैक एंड फोर्थ हो। जैसे ये वापस आए, मैं की फ्रेम भी लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है इसी की फ्रेम को सेलेक्ट करके मैं ऑल्ट की को होल्ड करके क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ लूप आउट, और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे मैं कोटेशन मार्क में आप देखोगे यहाँ पिंग पोंग डाल देता हूँ। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये एनिमेशन हो रहा है। ये वापस आएगा, यहाँ से जा रहा है तो ये वापस आ रहा है, आपने यहाँ पे अगर नोटिस किया होगा तो। और सिंपली मैं इसको भी कॉपी करके सारे पोजीशंस की फ्रेम पे बाकी के जो 2 क्लाउड्स हैं इस पर भी डाल देता हूँ। तो अब देखोगे ये वापस भी आएगा, ये इधर से जाएगा तो ये वापस भी आएगा, काफ़ी ठीक लग रहा है। तो अब सेकंड स्लाइड का है वो एनिमेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लाउड का एनिमेट कर लिया, इसे एनिमेट करना है पोमीग्रेनेट को। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे मैं कुछ फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप देखोगे कॉम्पोजिशन है, कुछ नहीं जो मैं अभी पहले बना रहा था, तो उसी के कॉम्पोजिशन मैंने इंडिविजुअल ले ली, जो कि मेरा टाइम सेव हो जाएगा आपको बताने के लिए। तो आप देखोगे इन सबको सेलेक्ट करके अगर मैं दिखाऊँ तो आप देखोगे ये सारे छोटे छोटे सर्कल्स हैं, ये सर्कल सारे एक जगह आके कलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, ये मैं एक टाइप का बबल्स की तरह बनाऊंगा, कुछ नहीं है, सब पे पोजीशन की फ्रेम दी रखी है मैंने, और कुछ नहीं है, और थोड़ा बहुत ऑफसेट किया हुआ है। तो ये कॉम्पोजिशन जो है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ एज ए ट्रांजिशन के लिए, जिससे मेरा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, मुझे दोबारा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पीछे, और इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये आप देखो कि इसमें कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें वो लिक्विड इफेक्ट नहीं आ रहा, स्मूथनेस नहीं आ रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस कॉम्पोजिशन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ इफेक्ट्स और प्रीसेट्स पे जाके यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक इफेक्ट गॉसियन ब्लर, राइट। और इस ब्लर का अमाउंट दे देता हूँ मैं 60%, ठीक है, जिससे आप देखोगे ये ब्लर हो जाएंगे। और इसी के साथ में मैं एक और इफेक्ट दूंगा लेवल्स। तो यहाँ लेवल्स के अंदर यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ तो लेवल्स आ जाएंगी, और इसके चैनल्स पे यहाँ पे मैं अल्फ़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ। अल्फ़ा के साथ यहाँ पे आप देखोगे ये वाला स्लाइडर है, दोनों स्लाइडर मैं क्लोजली ला रहा हूँ, और मेरे को बिल्कुल क्लोज लेके आना है, बट ध्यान रखना है कि ये टच ना हो, अगर टच होंगे तो ये बहुत क्रैंकी हो जाएंगे आपके एजेस, राइट। तो हमें वो नहीं करना है, तो इसलिए थोड़ा सा स्मूथनेस ही रखते हैं। और आप देखोगे इससे होगा क्या, आप देखो तो आप ये देखोगे जैसे ही बबल्स कलेक्ट होंगे तो इस तरह से ये बबली इफेक्ट बना रहे हैं, लिक्विड इफेक्ट एक दूसरे से टच हो रहे हैं जब। यही एक हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिशन के लिए, और ये आके इसमें कलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी हमें इस पर भी ट्रांजिशन देना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ शेप टूल पे जाके यहाँ मैं एलिप्स ले लेता हूँ, और इसको सेलेक्ट करके कुछ मास्क क्रिएट करूँगा शिफ्ट होल्ड करके। तो आप देखोगे मैंने 1 2 3 4 5 और एक और कहीं हम क्रिएट कर लेते हैं छोटा। इससे होगा क्या, ये सारे मास्क के पाथ को हम एनिमेट करके हम इसे रिवील कर सकते हैं, जो कि उसी में हम मर्ज कर देंगे, इतना पता नहीं लगेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वापस से इस मास्क की लेयर को पहले कम कर लेता हूँ, और कंट्रोल की को होल्ड करके मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे हमारे पास सारे मास्क के पाथ के ऑप्शंस भी आ गए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ और सारे मास्क को सेलेक्ट करके पाथ का एनिमेशन इनेबल कर देता हूँ, की फ्रेम इनेबल कर देता हूँ। कुछ की फ्रेम आगे आके अब मेरे को यहाँ पे एक एक फ्रेम्स को नज़दीक लेके जाना है, राइट। पहले तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ सेंटर पे, और इसी तरह से मेरे को सेकंड का लेके आना है, तो इन सबको मैं सेंटर में ले आता हूँ।
सिर्फ डबल क्लिक करेंगे मास्क पे तो हो जाएगा। अब जैसे में आप देखोगे लास्ट वाली जो 6 वाली लेयर है इसको मैं सेलेक्ट करके, मास्क वाली लेयर है सो इसको सेलेक्ट करके यहाँ मास्क एक्सपेंशन में यहाँ पे मैं एक की फ्रेम लगा रहा हूँ और कुछ की फ्रेम आगे आके जो एक्सपेंशन की वैल्यू है उसको मैं फुल कर देता हूँ। तो आप देखोगे ये पूरा रिवील हो जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ कुछ ये इस तरह से आया, ये सारे मास्क जो है ये इकट्ठा हुए और फिर कुछ इस तरह से ये हो गए, राइट। और अभी मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता हूँ चीज़ों को, और जैसे ये यहाँ से आई और इसमें कलेक्ट हो गई तो थोड़ी बहुत मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ इसमें। और जैसे कि इन सारी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके यहाँ मैं सिंपली F9 प्रेस कर देता हूँ, ईज़। अब देखोगे इसमें सब में एक एक्शन आ गया, राइट। तो ये ऐसे सेलेक्ट हुई और अब मेरे को क्या करना है, मुझे इन सबको थोड़ा थोड़ा ऑफसेट करना है। अभी एक लाइन से आ रही हैं तो थोड़ा आगे पीछे मुझे करना है। तो किसी का मैं बढ़ा देता हूँ, किसी को मैं पीछे ले जाता हूँ, तो कुछ इस तरह से मेरे को करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करी है और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से रिवील हो रहा है और ये मास्क के एक्सपेंशन से ही एक्सपेंड हो रहा है। इसके साथ में क्या करना है, मुझे यहाँ पे जब ये एक्सपेंड हो रहा होता है इसी बीच में मेरे को स्ट्रोक देना है, आउटलाइन स्ट्रोक देना है। तो इसके लिए मैं कैसे दे सकता हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, लेयर स्टाइल्स पे जा रहा हूँ, यहाँ आप देखोगे स्ट्रोक, मैं यहाँ पे सिंपली स्ट्रोक देता हूँ। अब स्ट्रोक यहाँ देखोगे लेयर स्टाइल्स के अंदर आ जाएगा और इसी के साथ में मैं इसका कलर जो है वो ये देता हूँ रेड वाला। और यहाँ पे इसी के बीच में जहाँ पे सब कलेक्ट होते हैं एक साथ, यहाँ पे मास्क का साइज़ जो है इसे मेरे को 1 करना है और यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा रहा हूँ। कुछ की फ्रेम आगे आके, पहले मैं इसको थोड़ा सा पीछे भेज देता हूँ, कुछ की फ्रेम आगे आके यहाँ पर मैं इसकी की फ्रेम की वैल्यू जो है वो 20 कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ आउटलाइन आ जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा पूरे इस पे मास्क पे। और यहाँ पे मैं थोड़ी की फ्रेम आगे आके ये फर्स्ट की फ्रेम को कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखो कुछ इस तरह से ये आया, फिर ये एक्सपेंड होते होते ही हमारे पास। अब इसी के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ की फ्रेम आगे आके पोमीग्रेनेट वाली लेयर है इसे मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, सिंपली Ctrl+Shift+D से स्प्लिट कर लूँगा जिससे मेरे पास एक लेयर आ जाएगी। और यहाँ पर मैं M प्रेस करूँगा और सारे मास्क जो है वो डिलीट कर दूँगा क्योंकि अब मेरे को इसमें वैसा एनिमेशन कुछ नहीं देना। और यहाँ पे मैं सिंपली इसको एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ये एंड वाले स्लाइड तक चाहिए। और यहाँ पे मुझे चाहिए कि कुछ इस तरह से आ जाए और यहाँ पे इसको हम पूरा रिवील कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली P और शिफ्ट को होल्ड करके S प्रेस कर रहा हूँ, राइट, जिससे मेरे पोजीशन और रोटेशन की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा रहा हूँ, कुछ की फ्रेम आगे आके पहले तो मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसी के साथ में R प्रेस करूँगा यानी रोटेशन, और ये जैसे ही ये यहाँ पे आए तो वैसे थोड़ा सा ये रोटेट हो, ज़्यादा नहीं बस कुछ डिग्री ये रोटेट हो, आई थिंक 10 ठीक है बस। तो अब देखोगे कुछ इस तरह से आया अब, और ये ऐसे रोटेट होगा, राइट। और इसी के साथ में मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इन सबको सेलेक्ट करके U प्रेस कर रहा हूँ, इन सब इनके ऊपर की जो की फ्रेम्स है इन्हें मैं F9 प्रेस करके ईज़ कर रहा हूँ। अब इसी के साथ में पोजीशन की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर रहा हूँ, की फ्रेम इंटरप्रिटेशन पे जाके यहाँ स्पेशल इंटरपोलेशन पे बेजियर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। इससे होगा क्या, हमारे पास ये बेजियर्स हैंडल आ जाएंगी जिससे मैं एनिमेशन को स्मूथ कर सकता हूँ यानी कुछ एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। तो आप देखोगे ये थोड़ा सा कर्व होते हुए जाएगी एनिमेशन। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ आगे इन की फ्रेम्स को, स्केल की फ्रेम्स को, तो अब देखो कुछ इस तरह से ये जाएगा, एक कर्व लेके जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इस लेयर के ऊपर, क्योंकि ये एकदम से स्टार्ट हो रहा है ये लेयर, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फिर से नल लेयर ले रहा हूँ, ऊपर लेयर पे जाके न्यू नल लेयर ले रहा हूँ जिससे मुझे एक और कंट्रोलर मिल जाएगा। और इसको मैं पहले स्प्लिट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके जो ये इस स्लाइड की लेयर है, थर्ड स्लाइड की, इन सबको सेलेक्ट करके पेरेंट पे जो पिक को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इनसे पेरेंट कर देता हूँ इन सबको। तो क्या होगा, मेरे पास ये सारा कंट्रोलर रहेगा, इसको मैं पोजीशन कर सकता हूँ। सिंपली P प्रेस कर रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को स्लाइड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ से पहले तो उसको फ्रेम के बाहर भेज देता हूँ, ये रेस्ट पोजीशन हो गया।
और इसको बाकी मैं फ्रेम के बाहर भेज देता हूँ यहाँ से, राइट। तो अभी देखेंगे आप जैसे ही आएगा कुछ इस तरह से हो सकता है। थोड़ा सा मैं इसको आगे ले आता हूँ और मैं इसे रिवील कर लेता हूँ थोड़ा सा, और मैं यहाँ पे सिंपली F9 प्रेस कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ की फ्रेम्स को। तो अब देख लेते हैं जो हमने क्रिएट किया अभी तक का। ओके, अब यहाँ पे फाइनल टचअप्स और करने हैं। अब जो हमारा थर्ड शॉट है इस पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके हेयर्स को। तो सिंपली मैं हेयर्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं एक इफेक्ट डाल देता हूँ, वेव वार्प। तो वेव वार्प सेलेक्ट करा। अब यहाँ पे मेरे को कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी है जिससे मेरे को बहुत सटल देना है। अभी तो क्या हो रहा है कि कुछ ज़्यादा हो गया, इतना ऑर्गेनिक नहीं लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को बहुत सटल सा देना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वापस से इस पे जाके इसकी थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज करेंगे। तो इसको मैं 250 कर देता हूँ और इसका डायरेक्शन जो है वो 180 कर देते हैं, यानी नीचे की साइड, और दोनों को कर देते हैं फेस भी इसका 180 कर देते हैं। और इसी के साथ में हम यहाँ पे पैनिंग में हम यहाँ पे या तो ऑल एजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा कि एजेस पे ये नहीं वेव होगा, राइट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो ये सब वेव हो रहा है, राइट। इसी के साथ में बाकी के जो छोटे छोटे लेयर्स हैं इन्हें भी मैं कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये पेटल की लेयर है और इस लीफ को भी मैं उस तरह से रोटेशन दे देता हूँ जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे दी थी। तो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। ओके, फिर अब मेरे को ये जो लीफ है इसे भी एनिमेट करना है। इसे मैं एनिमेट करूँगा कुछ इफेक्ट से, जैसे कि हो गया CC बेंड इट। और यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास 2 कंट्रोलर होते हैं, स्टार्ट और एंड। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको बेंड कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देखो कुछ इस तरह से हम इसे बेंड कर सकते हैं, राइट। इसी के लिए मैं सिंपली यहाँ पे मैं बेंड पे की फ्रेम प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ सिंपली U प्रेस करूँगा, मुझे की फ्रेम शो हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं इसको हल्का सा बेंड कर लेता हूँ, बहुत हल्का सा। अभी ये कट रहा है तो कोई इशू नहीं, अभी हम सही कर लेंगे इसको। और कुछ की फ्रेम आ गया कि मैं इसको यहाँ पे मैं इसको दूसरी डायरेक्शन पे बेंड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। देखो अभी जो कट रहा है इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और इफेक्ट लेंगे जिसको बोलते हैं ग्रो बाउंस, और इसको हम बेंडिट के ऊपर ले आएंगे और इसको जो है वो हम जो आप देखोगे जो एजेस कट रहे हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे। तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ओके, तो आप देखो हमारा ये भी सही हो गया। और सेम इफेक्ट मैं इस वाली लेयर पे भी डाल देता हूँ, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके, तो ये हमने एनिमेशन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आप देख लेता हूँ, कुछ छोटी मोटी चेंजेस हैं। तो अब मेरे को क्या करना है, एक लास्ट चीज़ और करूँगा और फिर म्यूज़िक ऐड करके रेंडर कर देंगे। इसके लिए करना क्या है मेरे को, मैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले बैकग्राउंड पे जा रहा हूँ, बैकग्राउंड वाली लेयर पे जा रहा हूँ। उसके ऊपर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं एक न्यू सॉलिड ले रहा हूँ, सॉलिड वाइट कलर का ले रहा हूँ। और इस बार जो सॉलिड का साइज़ है वो 1920 बाई 1920 ले रहा हूँ, यानी स्क्वायर साइज़ 1:1 का हो जाएगा। इसको मैं ओके करता हूँ और इसको ले आता हूँ सबसे नीचे। तो मैं सबसे नीचे लेके गया और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को एक इफेक्ट देना है। इफेक्ट्स और प्रीसेट पे जाके बबल इफेक्ट, तो सिमुलेशन के अंदर बबल इफेक्ट आ जाएगा, CC बबल। इससे होगा क्या, मैं अगर इसको सोलो करके दिखाऊं तो आप देखोगे ये कुछ बबल्स आती हैं ऐसे, लेकिन हमें इस तरह से बबल्स नहीं चाहिए, हमें थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी। काफ़ी स्लो है तो इस तरह से हमें नहीं चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बबल का अमाउंट कम कर देता हूँ, अराउंड 40 कर देते हैं। ठीक है, हमें बहुत कम चाहिए क्योंकि मैं बस ये ओवरऑल इफेक्ट कर रहा हूँ। और बबल स्पीड जो है इसको बढ़ा देते हैं, तो अराउंड 2.56 ठीक है। और इसी के साथ में बबल एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो अब हम विगल एक्सप्रेशन डालते हैं तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होती है कि स्पीड कम ज़्यादा करना, यानी कितना वो विगली होगा, कितना इधर उधर हिलेगा। तो इसको भी मैं कम कर लेता हूँ, इसकी मैं सिंपली 1 कर देता हूँ और एक फ्रीक्वेंसी 1 है वो ठीक है। ओके, और इसी के साथ में आप देखोगे बबल साइज़, जो कि इसको मैं कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ अराउंड 15 के आसपास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बबल रिफ्लेक्शन टाइप लिक्विड ठीक है। और यहाँ शेडिंग टाइप, अब शेडिंग टाइप क्या होगा, शेडिंग टाइप आप देखोगे ये बबल जो है इतने कुछ खास नहीं लग रहे हैं, पीछे से आ रहा है जब, तो आप देखोगे डिस्टर्बेंस भी लग रही है, इतना खास नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें शेडिंग टाइप जो है, पहले मैं इसको फिर से सोलो करता हूँ। शेडिंग टाइप में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा लाइटन।
इससे होगा क्या, अब देखोगे हमारे पे वेक्टर बबल्स आ जाएंगे और ये बबल्स कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, जो कि ये आफ्टर इफेक्ट्स खुद जनरेट कर रहा है और इस इफेक्ट से हम काफ़ी काम की चीज़ कर सकते हैं। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बबल में भी वो लिक्विड इफेक्ट आ जाए, जैसे ही बबल एक दूसरे से टच हो रहे हो तो वो लिक्विड ब्लॉबी सा इफेक्ट आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमने सिंपली इस बबल्स वाली इफेक्ट पे जो कॉम्पोजिशन पे डाला था हमने गॉसियन ब्लर और लेवल्स, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली मैं वापस से सॉलिड पे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे ये बबल्स जब एक दूसरे से टच होंगे तो कुछ इस तरह से ये रिएक्ट करेंगे, काफ़ी सही लग रहे हैं आप देखोगे। और इसके साथ में मैं क्या करूँगा, मुझे अब डायरेक्शन चेंज करना है, मुझे नीचे से ऊपर जा रहा है वो नहीं सही है, मेरे को चाहिए लेफ़्ट टू राइट जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे रोटेशन सेलेक्ट करके इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 1920x1920 क्यों लिया था। वो इसलिए लिया था कि हम पे ईजिली इसे रोटेट कर सकें। और आप देखोगे काफ़ी ये सही लग रहा है, एक एडिशनल चीज़ आ गई इसके साथ में जो कि आपका बैकग्राउंड में ठीक लग रहा है। थोड़ी बहुत वैल्यूज़ अपने हिसाब से आप चेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जल्दी से मैं म्यूज़िक इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे म्यूज़िक इंपोर्ट कर लेता हूँ और एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। जो कि मेरे को लगता है ये म्यूज़िक ठीक लगेगा। तो सिंपली मैं इसका एंडिंग पार्ट ले लेता हूँ, जिसको मैं यहाँ पे एंडिंग से मार्क कर लेता हूँ एन। और मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना है यहाँ पे आके म्यूज़िक को यहाँ सिंपली एडिट ओवरले कर देता हूँ। तो आप देखोगे सबसे ऊपर आ गया। इस पर डबल एल प्रेस करूँगा जिससे मुझे लेवल्स शो हो जाएंगी और मैं इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे म्यूज़िक ख़त्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और एक बार देखते हैं। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं वीडियो को। जो भी कॉम्पोजिशन हमें एक्सपोर्ट करनी है सिंपली कंट्रोल एम प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं फाइल का लोकेशन दे देता हूँ और यहाँ मैं रेंडर कर देता हूँ। ओके, तो एक्सपोर्ट करते टाइम मैंने यहाँ पे ये जो सीड्स थी ये पोमेग्रेनेट की ये मिस कर दी थी, तो इस पर भी मैंने सिंपली कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ पे विगल एक्सप्रेशन डाल दिया जो हमने इसमें डाला था रोटेशन की प्रॉपर्टी पे जाके। तो इससे क्या होगा, थोड़ा और मूवमेंट आ जाएगा। अब सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके मैंने एक एग्जाम्पल और क्रिएट किया है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें करी हैं मैंने, कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आई होंगी, कुछ चीज़ें आई होंगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका रिप्लाई करने की। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।